नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियोयों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता दे होगा। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए वहन करेगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4,40,000 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दे होगा। राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता गंवाने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने संसद में अपनी स्पीच हटाने पर भी बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। उन्हें सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हालांकि अभी उनके पास ऊपर की अदालत में अपील करने का विकल्प है। इधर राहुल के खिलाफ इस एक्शन पर कांग्रेस ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के बारे में दुनिया को एक बहुत ही खराब संकेत भेज रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, मुझे समर्थन देने के लिए मैं सभी विपक्षी दलों को धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलकर काम करेंगे। राहुल ने कहा, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी जी से क्या रिश्ता है, यह मैं पूछता रहूंगा। जयपुर में नाबालिग बेटी से रेप के प्रयास का मामला सामने आया। कलयुगी पिता ने गलत काम करने के लिए उस पर दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर जहर तक खिला दिया। हरमाड़ा थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पिता को अरेस्ट किया है। एसएचओ हरिपाल सिंह ने बताया कि 16 साल की लड़की ने अपने पिता के खिलाफ ही छेड़छाड़ और रेप के प्रयास का मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करना चाहते हैं, इसलिए दबाव डालते हैं। पिता ने उसके साथ रेप का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी इज्जत बचाई। बात नहीं मानने पर उसे जहर खिला दिया। तबीयत खराब होने पर एसएमएस हॉस्पिटल में उसका इलाज चला। पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है। पंजाब के आनंदपुर में आपके विधायक एवं कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी गुरुग्राम निवासी राकेश यादव की आईपीएस बेटी ज्योति यादव के साथ हुई। नंगल के गुरुद्वारे में उनके आनंद कारज हुए। शादी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह शादी में नहीं पहुंच पाए। गौरतलब है कि बीते दिनों पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की सगाई आईपीएस ज्योति यादव के साथ होने की बात सामने आई थी। दोनों की एक साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर देखी गई थी। आईपीएस ज्योति यादव वर्तमान में मानसा जिले में तैनात है। अजमेर में एक युवक रात भर बिजली के तारों पर घूमता रहा। उसे नीचे उतारने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माना। इधर सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। जब युवक नीचे नहीं उतरा तो टीम ने लोग खुद तारों पर चढ़े और सुबह 4 बजे उसे नीचे उतारा। मामला भगवानपुरा गांव का है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय युवक भामता अपने रिश्तेदारों के यहां भगवानपुरा आया हुआ था। इधर ग्रामीणों ने जब उसे तार पर चढ़ते देखा तो बिजली सप्लाई बंद करवाई। घर वालों को जानकारी मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और नीचे उतर जाने को कहने लगे, लेकिन सांवरलाल माना नहीं और तारों को पकड़ उन पर चलने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे गांव की बिजली सप्लाई को बंद करना पड़ा। परिजनों ने बताया कि युवक मंदबुद्धि है। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर जिले के मदार स्टेशन पहुंची। चेन्नई से आकर यह ट्रेन मदार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। यहाँ 28 मार्च तक ट्रेन खड़ी रहेगी। ट्रेन के साथ मेदा कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर भी साथ आए हैं। वहीं ट्रेन के आवश्यक स्पेयर पार्ट्स भी ट्रेन में है। आरपीएफ की सुरक्षा में ट्रेन को रखा गया है। मीडिया को भी ट्रेन तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मेधा कंपनी ट्रेन के रेलवे के कैरिज एंड वैगन विभाग को सौंपेगी। 28 मार्च को ट्रेन जयपुर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होगी। बताया जाता है कि यह ट्रेन 442 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 5 मिनट में तय करेगी।
यह ट्रेन जयपुर के रास्ते अजमेर और नई दिल्ली के बीच चलेगी। हफ्ते में 6 दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को ट्रेन का संचालन होगा। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम के होटल्स में ठहरने पर अब प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को 50% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। पर्यटन भवन में चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में आरटीडीसी के बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में अधिस्वीकृत पत्रकारों, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण को भी आरटीडीसी होटल्स में ठहरने पर 50% तक डिस्काउंट देने का फैसला किया गया। वही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ट्रांसफर के दौरान 50% डिस्काउंट देने पर सहमति बनी। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील और हेलीकॉप्टर के संचालन के बाद अब चंबल रिवर फ्रंट में क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अप्रैल में पैलेस ऑन व्हील का फेम टूर भी आयोजित होगा, जिसमें विदेशी एम्बेसडर, पत्रकार और ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ फिल्मी कलाकारों को 22 से 24 अप्रैल तक शाही ट्रेन में राजस्थान विजिट करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने कोयला खरीद के नाम पर एक बार फिर बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाल दिया है। उपभोक्ता को अप्रैल में जारी होने वाले बिल में 31 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। इसके जरिए डिस्कॉम्स 562 करोड़ रुपए वसूलेगा। प्रति उपभोक्ता के बिल में 150 से 600 रुपए का भार आएगा। डिस्कॉम्स ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कृषि व 100 यूनिट तक फ्री बिजली वाले उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्हें सरकार सब्सिडी दे रही है। सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में फ्यूल सरचार्ज के रूप में अब तक बिल में औसतन 35 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भार आ चुका है। बिजली कंपनियों ने ऊर्जा विभाग को सरचार्ज का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था, लेकिन विधानसभा में हंगामे की आशंका के चलते यह आदेश विधानसभा स्थगित होने के बाद अब जारी किए गए। हरियाणा के अंबाला में धोखाधड़ी से 12 लाख रुपए में मकान बेच दिया। यही नहीं, जालसाजी से मकान की रजिस्ट्री भी करा दी। यह नहीं बताया कि मकान पर लोन है। फाइनेंस कंपनी से जब जबरदस्ती मकान खाली करवाया तो पीड़ितों को खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक अंबाला को शिकायत सौंप कार्रवाई की मांग की है। गांव तंदवाल बराड़ा निवासी रचना देवी व रीतू ने बताया कि उन्होंने उनके गांव की महिला डिम्पल से मकान खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री 3 जून 2020 को करवाई। डिम्पल ने कहा था कि इस मकान पर कोई लोन नहीं है। बाद में पता चला कि डिम्पल ने झूठ बोलकर तथ्य छिपाए और धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवाई। जिस कंपनी से आरोपी महिला ने लोन लिया था, उस कंपनी ने जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। बराड़ा पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से होने वाली जेईई मेन सेशन 2 के एडमिट कार्ड अगले सप्ताह तक जारी हो जाएंगे। इससे पहले छात्रों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा 6, 8, 11 व 12 अप्रैल को होगी। सेशन 2 का परिणाम और ऑल इंडिया रैंक 30 अप्रैल से पहले घोषित कर दी जाएगी। जेईई एडवांस्ड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू होनी है। ऐसे में हर हाल में एनटीए को परिणाम इससे पहले ही जारी करने होंगे। जेईई एडवांस्ड के रजिस्ट्रेशन 7 मई तक चलेंगे। परीक्षा 4 जून और परिणाम 18 जून को सुबह 10 बजे जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि जेईई मेन से करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करेंगे। चूरू जिले में हाईवे पर ट्रक की चपेट में आ जाने से युवक की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। घटना चूरू के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां पर हाईवे पर बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ढाडर निवासी विजय कुमार देर रात बाइक पर गांव से चूरू आ रहा था। NH 52 पर स्थित पेट्रोल पंप के पास वह ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।